आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब पाकिस्तान को लेकर, जहां बलूचिस्तान में बीएलए के ट्रेन हाईजैक करने के मामले से जुड़ी जानकारी है। पाकिस्तान की सेना के बयान में फेरबदल पर अब सवाल उठ रहे हैं और भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्च आयुक्त के सवाल सामने आए हैं। कहा कि हमारी सेना के बयान में दम नहीं है। ये कहा गया बासित के द्वारा। सरकार और सेना के बयान में अंतर है। सरकार साफ बताए कितने लोग मारे गए, मुनीर संजीदगी दिखाएं। सीरियस मामला है। ट्रेन हाईजैकिंग मामले में पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त रहे अब्दुल बासित का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब्दुल बासित ने कहा है कि सरकार और सेना का जो बयान है उस बयान में जो है बहुत बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों बयान अलग हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बलूचिस्तान में जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया था, तो उस ट्रेन के निशाना बनाए जाने को लेकर कई सारे जो है बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार, शहबाज सरकार झूठ बोल रही है और दूसरी ओर जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सरकार है, उसके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। दोनों के बयान जो है वो अलग है और पाकिस्तानी सेना के बयान में फेरबदल को लेकर सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और अब इस पूरे हाईजैकिंग के मामले को लेकर सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो बयान सामने आ रहा है, जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो सरकार का और सेना का अलग अलग है और बयान में फेरबदल किया गया है, ये भी कहा जा रहा है। तो बार बार बयान बदले गए हैं। इससे पहले भी जब ट्रेन हाईजैकिंग हुई थी उस दौरान भी पाकिस्तान के द्वारा इस पूरे वाक़ये को झुठलाया गया था। पाकिस्तान ने सबसे पहले इनकार किया था कि पाकिस्तान में कोई भी ट्रेन हाईजैक नहीं हुई है। उसके बाद पाकिस्तान ने इस बात को माना कि ट्रेन हाईजैक हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर भी झूठ बोला और पाकिस्तान ने ये कहा कि ट्रेन जैसे ही हाईजैक हुई थी तो जो बीएलए के लड़ाके हैं उनसे सभी लोगों को छुड़ा लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई दिनों तक संघर्ष जो है वो बीएलए के लड़ाकों के बीच और पाकिस्तानी सेना के बीच चलता रहा। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। पाकिस्तानी सेना के कई जवान जो हैं वो मार दिए गए बीएलए के द्वारा। उसको लेकर भी पाकिस्तान ने झूठ बोला और दूसरी ओर पाकिस्तान ने यह भी झूठ बोला कि हमने बीएलए के कई लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन ऐसा नहीं था। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना पर हावी होता हुआ नज़र आया और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया और ये कहा जा रहा है कि 214 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इस हाईजैकिंग में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान का झूठ जो है वो लगातार अब सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार शहबाज जो है वो झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। शहबाज सरकार जो है वो झूठ बोलती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से शहबाज झूठ बोल रहे हैं उसको लेकर कई सारे सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार और सेना के बयान में अंतर देखने को मिल रहा है। सरकार साफ बताए कि कितने लोग मारे गए हैं, तो सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि सरकार साफ साफ बताए कि कितने लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक किया था। पाकिस्तानी सेना के बयान और पाकिस्तानी सरकार के बयान में जो है काफ़ी अंतर देखने को मिला। सरकार और सेना का जो बयान है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद पाक सेना पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। सेना के पूर्व अफसर ने पाकिस्तानी सिस्टम की पोल खोली है। आदिल राजा ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को चेताया है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना बेहद कमज़ोर है, ये कहा गया आदिल के द्वारा। बलूचिस्तान को समझने में सरकार और सेना नाकाम है। यह हमला एक चेतावनी है। ट्रेन पर हमले से सुरक्षा को लेकर खामियां उजागर हुई हैं। पूरे सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है और हमले ने पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा बयान सामने आया। सेना के पूर्व अफसर का ये बड़ा बयान सामने आया है। सेना के पूर्व अफसर ने सरकारी सिस्टम की, पाकिस्तानी सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। बलूचिस्तान को समझने में सरकार और सेना नाकाम रही है, ये कहा। पूरे सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है, ये कहा गया। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है।
ट्रेन हाईजैकिंग से पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेना के पूर्व अफसर ने पाकिस्तानी सिस्टम की पोल खोली है। तो बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां ट्रेन हाईजैकिंग में पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सेना के पूर्व अफसर ने पाकिस्तानी सिस्टम की पोल खोल दी है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना बेहद कमजोर है, ये कहा गया। वहीं दूसरी ओर बौखलाई हुई मुनीर सेना जो है लोगों पर गुस्सा उतार रही है और बोलन में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। खामरी, रेकमी, किरता और गढ़वाना में ऑपरेशन देखने को मिला है। हेलीकॉप्टरों से पाकिस्तानी सेना की बमबारी हुई है। आम लोगों को पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना अब आम लोगों को टारगेट कर रही है और कई हिस्सों में बम गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बौखलाई हुई मुनीर की सेना जो है वो लोगों पर गुस्सा उतार रही है। मुनीर की सेना अब आम नागरिकों को निशाना बना रही है और बोलन में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन देखने को मिला है। खामबीर, रेकमी, किरता, गाड़वाना में ऑपरेशन देखने को मिला है। हेलीकॉप्टरों से पाकिस्तानी सेना की बमबारी देखने को मिली है। आम लोगों को पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बोलन में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन फेल रहा। घटनास्थल तक हथियार तक नहीं पहुंचे। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आ रही है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। घटनास्थल तक हथियार तक नहीं पहुंच पाए हैं। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आने की बात कही जा रही है। घटनास्थल तक हथियार जो है वो भी नहीं पहुंच पाए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आ रही है। बोलन में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन फेल रहा है। घटनास्थल तक हथियार नहीं पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आ रही है। घटनास्थल पर हथियार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। घटनास्थल तक जो है हथियार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बोलन में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन फेल रहा है। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन की विफलता इस बात से लगाई जा सकती है कि घटनास्थल तक हथियार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आ रही है। बड़ी खबर है, ये घटनास्थल तक हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन में भारी दिक्कत आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में भारत के एक और